हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया था। उसी को आगे रीड करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी क्या क्या हेल्प करते हैं। वैक्सीन पहली जानना चाहती है, वाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट्स, जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनको इन्फेंट्स कहते हैं, 5 ईयर से कम, गिवन वैक्सीनेशन, उनको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है। वैक्सीन स्टूडेंट्स, बचपन में जो हमें टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको वैक्सीन कहा जाता है। उस पूरी प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बचपन में जो आपको वैक्सीनेशन किया गया है उसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, क्यों किया जाता है वैक्सीनेशन। यस, डिसीज से बचने के लिए। व्हेन ए डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेज एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. सो स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन करने से हमारी बॉडी डिसीज से बची रहती है कि जब कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटीबॉडीज जो वैक्सीनेशन के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंच चुकी हैं, वह उन माइक्रोब्स के साथ फाइट करते हैं और उनको वीक, कमज़ोर बना देते हैं, डेड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी हार्मफुल बैक्टीरिया से बच जाती है। कई तरह की डिसीज से वैक्सीनेशन हमें बचाता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस। इस तरह की डिसीज से वैक्सीनेशन हमारी रक्षा करते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798. सो स्टूडेंट्स, एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट डॉक्टर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स डिसीज की वैक्सीन बनाई थी। अगर हमें बचपन में इस तरह की वैक्सीन लगी हुई है तो हमें स्मॉल पॉक्स डिसीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. कि पेरेंट्स से तुम जान सकते हो कि चाइल्डहुड यानी बचपन में तुम्हें कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे, किस किस डिसीज से बचाने के इंजेक्शन दिए गए थे, और उसकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हो. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीज. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio. Under the Pulse Polio program, polio drops given to children are actually a vaccine. So स्टूडेंट जानते हैं कि इन डिसीज से बचने के लिए कई बार टीवी में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आती हैं, कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम है जिसमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है 5 साल तक के कम बच्चों को। तो पोलियो भी एक तरह की वैक्सीन है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इराडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
कि पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स डिसीज से बचने के लिए एक प्रोग्राम चला गया था। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। कि ह्यूमन्स में और एनिमल्स में दोनों को बहुत सी डिसीज से बचाने के लिए आज के टाइम बहुत सी वैक्सीन्स बनाई गई हैं और इनमें लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन करने में, वैक्सीन बनाने में। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, कि सोयल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सोयल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम से सोयल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिन्हें फिगर 2.7 में दिखाया गया स्टूडेंट। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन आल्गे भी कहा जाता है, तो ये बैक्टीरिया सोयल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। बूजो एंड पहली आई हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends। They collected wastage of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens। They put them in a pit meant for waste disposal। After some time, it decomposed and got converted to manure। Bujo and Paley wanted to know how this had happened। कि बूजो पहली ने अपने स्कूल के गार्डनर से मैनोर के बारे में पूछा कि किस तरह से मैनोर तैयार की जाती है। तो पहली और बूजो ने देखा कि जो प्लांट वेजिटेबल की वेस्टेज होती है उनको एक पिट में यानी गड्ढे में दबा दिया जाता है और वह वेस्टेज डिकम्पोज होकर मैनोर में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बैक्टीरिया उसको मैनोर बना देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। एक्टिविटी 2.5 में ऐसे मैनोर बनाने के बारे में बताया गया है। टेक 2 pots एंड फिल ईच पोट हाफ विद सोइल। मार्क दैम A and B। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट A एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B। Put the pots aside। Observe them after 3 to 4 weeks। कि 2 पोट लिए गए जिस पर A और B मार्क कर दिया। A पोट में प्लांट की वेस्टेज डाली गई, B पोट में कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें डाली गई और लगभग 1 मंथ तक उनको साइड में रख दिया गया। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पोट्स? कि दोनों पोट्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें? इफ सो, व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। कि प्लांट ए की वेस्टेज डिकम्पोज हो चुकी होगी क्योंकि जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वह उसको डिकम्पोज कर देते हैं। हाउ डिड दिस हैपन? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर by the action of microbes। The nutrients released in the process can be used by the plants again। कि जो न्यूट्रिएंट्स बने इस प्रोसेस में, जो मैनोर बन गई है, उसका यूज प्लांट्स कर लेते हैं। Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles are broken and broken toy parts did not undergo any such change। कि बी पोर्ट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैनोर। कि माइक्रोब जिस तरह की चीज़ों पर, प्लास्टिक से जो बनी हैं, उन पर कोई भी एक्शन नहीं कर पाते
You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. कि कई बार देखते हैं कि हम कोई प्लांट या कोई एनिमल जब वो डेड हो जाता है किसी ग्राउंड में पड़ा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया है. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and hereby clean up the environment. So स्टूडेंट, इस तरह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं उन हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को चेंज करने में, कन्वर्ट करने में, उनसे मैनोर बना देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड हैं. नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में. इसको आपने एक बार अवश्य ही रीड कर लेना आगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छा समझ में आए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.